ये आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब बच्चे नदी में डूब रहे हैं और डूबते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर देखिए आप, ये वो बच्चे हैं जो नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए थे, उसके बाद गहराई में जाकर डूब गए हैं। चिल्ला रहे हैं, लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बचा पाए। अब देखिए पूरा वीडियो अंत तक देखना आप। इनके वो दिखाएंगे वीडियो किस तरीके से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कौन कौन बच्चे थे इस नदी में डूब गए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग नवरात्रों में माता दुर्गा की भक्ति आराधना करते हैं और 9 दिन व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। और 9वें दिन जब उनकी मूर्ति को जल विसर्जन करने के लिए यमुना नदी, गंगा नदी, जो भी नदियां आसपास पड़ती हैं, लोग वहां उनको विसर्जन करने जाते हैं। लेकिन उसी दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसके अंदर होती हैं जिससे लोगों की, नवयुवकों की जानें चली जाती हैं। ऐसा ही एक ऐसा अपना आगरा का एक मामला है, उत्तर प्रदेश जिला पड़ता है आगरा, उसी की तहसील है खेलागढ़। और खेलागढ़ के पास एक गांव पड़ता है खुशियापुर। खुशियापुर में इसी प्रकार से वहां के गांव के लोगों ने माता दुर्गा जी की मूर्ति का वहां पर विसर्जन करने के लिए उस गांव के युवा, कुछ बच्चे जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 20 से 25 साल तक की होती है, घर वालों ने काफी मना किया था लेकिन वो बच्चे नहीं माने थे, क्योंकि उनको उनको एक दूसरे के देखा था कि आजकल टीवी में महोत्सव ऐसे होते हैं, रील्स में आती हैं, शहरों में लोग इसका प्रचलन काफी है, जिसमें लोग अपने घर पे मूर्तियों को लेके आते हैं। उसके बाद स्थापित करने के बाद 9 दिन उनके भजन कीर्तन करते हैं और खूब पंडाल सजावट होती है। उसकी चकाचौंध को देखते हुए उस उनकी जो श्रद्धा भाव था, वो आज इनका, उनकी जान चली गई उसको लेकर। जो वहाँ, जो भगवान के प्रति उनका श्रद्धा भाव जो दिखाई दे रहा था, 9 दिन तक तो काफी उन्होंने व्रत उपवास रखा, भजन कीर्तन किए। लेकिन उसके बाद उस खेड़ागढ़ के खुशियापुर गांव में, आज खुशियापुर गांव नाम जरूर है लेकिन उस गांव के अंदर 4 दिन से मातम छाया हुआ है, क्योंकि उस गांव के 13 बच्चे उस नदी के अंदर चले गए थे। नदी पड़ती उटंगन नदी है। उस उटंगन नदी में आप एक वीडियो देख रहे हो, साइड में वीडियो चल रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 13 बच्चे डूबे थे, जिसमें से एक बच्चा तो बचा लिया गया था, लेकिन इसमें 12 बच्चे नदी में डूब चुके थे। क्योंकि कितनी गहराई थी किसी को नहीं मालूम था। मूर्ति को वहां पर विसर्जन किया था, विसर्जन करने के बाद वो तैरना नहीं जानते थे, वो नहीं निकल पाए, उसके अंदर फंस गए। और उसमें से फिर वहाँ के लोगों ने वीडियो भी बनाई, उसकी रील से भी काफी वायरल हुई। देखा जा सकता है कि वो प्रयास करना है निकलने का, लेकिन नहीं, तैरना नहीं जानते थे, इस वजह से वो वहां पर प्रयास करते करते उसी पानी के अंदर समा जाते हैं। फिर तत्काल में वहां पर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस वहां पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होता है। शाम तक किसी का पता नहीं चलता है। दूसरे दिन करीब उसमें 5 डेड बॉडी निकाली जाती है, जो वहीं इस ओटांगा नदी के पास में खुशियापुर गांव और पुलिस प्रशासन के बीच उन 5 शवों को वहां अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी बीच आगरा जिला के आला अधिकारी, एसडीएम, डीएम, सभी लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर टीमों को बुलाया जाता है। वहां पर एनडीआरएफ की टीम आपकी बुलाई जाती है, एसडीआरएफ की टीम बुलाई जाती है, सेना भी बुलाई जाती है। उन 7 लोगों को वहां पर आप दे सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स, 7 जवान ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उस नदी में कूद रहे हैं उनको बचाने, लेकिन वो 7 लोगों की बॉडियां उसमें नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ दबे हुए हैं। उसके बाद वहाँ के गांव के लोगों ने सहयोग करके वहाँ पानी को बंद कराया गया। उस नदी का पानी दूसरी साइड में जेसीबी से काट कर कराया गया है। बृहस्पतिवार को ये बच्चे उस नदी में विसर्जन के समय डूबे थे। आज इनको रविवार हो गया है, 4 दिन हो चुके हैं, उन बच्चों की डेड बॉडी अभी तक नहीं निकली गई है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, लोगों में बहुत ही आक्रोश है। वहाँ के आसपास की सभी दुकानें, बाजार बंद हैं, ठेका भी वहाँ पर था, वहाँ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने उनको समझाया, लोग आक्रोश हो चुके थे, बड़ी हालत खराब है वहाँ की। वहाँ के हमारे इस फतेहपुर सीकरी के जो सांसद है राजकुमार चाहर जी, विधायक हैं, वो सभी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों को समझा रहे, बुझा रहे हैं और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं कि उन बच्चों की किसी प्रकार से उसमें से डेड बॉडी निकाली जाए। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद 36 घंटे से अधिक समय हो गया है, आज रविवार है, 72 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेड बॉडियां अभी तक नहीं निकल पाई हैं। क्या कारण है, कहाँ गई वो, कहाँ समा गई? लोगों के उनके परिवारजनों से पूछा जाए तो उनके रो रो कर उनके आंसुओं को सूख गई, उनकी आंखों में पथरा गई, लेकिन उनके बच्चों की बॉडियां अभी तक नहीं लग पाई। लेकिन जो जिला प्रशासन है, पूरा
तरीके से लगे हुए हैं उनके वहाँ पर रेस्क्यू। और आप इन वीडियो में देख सकते हैं खुद ही कि किस तरीके से उनकी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है और वो ढूंढ के ही रहेंगे। लेकिन यहाँ सोचने समझने की इतनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, प्रशासन ने इस पर कड़ाई की है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। इसमें किसका कसूर है? या भक्ति बड़ी है या क्या बड़ा है कि लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं? कितने बड़े हादसे हर साल होते हैं, कहीं गणेश विसर्जन पर भी हादसे होते हैं, गणेश दुर्गा विसर्जन पर भी इतने बड़े हादसे होते हैं, फिर भी लोग सबक नहीं सीख रहे हैं। नौजवान इसकी चपेट में आ जाते हैं, उनको तैरना नदी में आता नहीं और वो भाववश या किसी उसमें आकर समावेश में आकर उसमें कूद पड़ते हैं और वहाँ जोश में इतना बड़ा कदम उठ जाता है, फिर उनको बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग दूर से देखते रहते हैं तमाशा, लेकिन किसी क्योंकि वो भी तैरना नहीं जानते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। लेकिन जिन परिवारों से जो बच्चे खोए होते हैं उनके आपसी पे हाथ रख देखिए, उनके कलेजे पे देख हाथ रख देखिए, उनके कलेजे का किसी का एक बच्चा था वो भी चला गया। तो बड़ा सोच समझ के ऐसे कदम उठाएं और लोगों को जागरूक करें, ऐसा काम ना करें। भक्ति करनी है, पूजा करनी है, जो भी करना है आप अपने घर पे करें। लास्ट में उन मूर्तियों को आप कहीं मंदिर के पास रख दीजिए, उनको भी ऐसे तरीके से फेंके ना गड्ढों में या नदियों में रखो, जिससे उनकी भी आसानी से आप उनकी पूजा कर सको। भगवान का भी इसमें वो ना हो कि उनकी मूर्तियों को फेंका जा रहा है, क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं, सब हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, तो श्रद्धा भाव होता है भगवान के प्रति। तो ये थी हमारी आगरा की एक ऐसी दुर्घटना हिंगम जिसके लोगों को हर जहन में ये निकल के आ रहा है कि इतने बच्चों की जान है नहीं, और देश को और सारे